आज आपके बीच में हेलो गृह मंत्रालय की डायरेक्टर, इसका अंदाज़ा शायद हमें है, स्टाफ को है कि वो कौन है। हेलो और वो लगातार लगभग 2 महीने के अंतराल के मद्देनजर अगर मैं मेरी नज़र से देखूं तो दोबारा हमारे प्रांगण में विराजमान है। ये इनका प्यार कहूं, आशीर्वाद कहूं, वो भी अनऑफिशियल एक रिक्वेस्ट के ऊपर। अनिल पायलट जी, जब इंडिया कोई भी डील करता है विदेशों के साथ जहाज खरीदने की, तो उनके अंदर बहुत बड़ी भूमिका अनिल पायलट जी की होती है। जय हिंद मंच के संस्थापक आज हमारे बीच में दोबारा से हैं। इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट किया था, इनके साथ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति जो आपका और हमारा प्यार यहाँ तक इन्होंने खींच लाया है, मेरे पास इनके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये लोग स्पेशली जब हमारी बातें होती रहती हैं, तो जब मैंने बोला कि जी हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए आप, तो बोले डेफिनेटली आप बोलिए कब आना है। इतनी बड़ी पोस्ट, इतने बिजी शेड्यूल के मद्देनजर सिर्फ पिछले हफ्ते फाइनल हुआ था, सर डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं, अब प्रोग्राम रेडी कीजिए। मैं बोला सर किस टाइप का प्रोग्राम रेडी करना है? बोला सिर्फ स्कूल ही, हम मिलना ही बच्चों से चाहते हैं, मिलना ही हम स्टाफ से चाहते हैं। बोला हजारों लोगों के साथ तो डेली मिलते हैं, उनका मजा नहीं है, मैं बच्चों के साथ मिलना चाहती हूँ। अनिल पायलट बोले मैं जिंदगी ही मेरी बच्चे हैं, पढ़ाई है, आसमान में उड़ना मेरी जिंदगी है। शर्मा जी से मैंने रिक्वेस्ट किया तो शर्मा जी बोले सर ऐसा क्या हो सकता है कि बच्चे बुलाएं और हम ना आए। तो मैं ऋणी हूं, ये स्कूल ऋणी है, ये धरती ऋणी है कि इतने बड़े लेवल के अधिकारी हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे बीच में है। मैं ज्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन अगर हम इनके हल्के से भी पद चिन्हों पर चल पाएं तो ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं सबसे पहले यहाँ की एट प्रेजेंट या गृह मंत्रालय की डायरेक्टर, जिससे मैं अगर इनडायरेक्ट रूप से कहूँ तो अमित शाह जी भी शायद पूछ के काम करते होंगे, एक इतनी बड़ी हस्ती दोबारा से हमारे बीच में हमारे लिए आई हैं। तो मैं सबसे पहले तो बहन चित्रलेखा शर्मा, डायरेक्टर ऑफ होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, से निवेदन करता हूं कि वो चाहे वहीं पर बैठी रहे और हमारे लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए चंद शब्द बोले। जय हिंद, जय हिंद। आपकी आवाज बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वेरी गुड, शाबाश। ये जो हम एनर्जी पैदा होती है और उसी एनर्जी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें ये समझो कि अभी एनर्जी मिल गई थोड़ी सी तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं मेरे छोटे भाई संदीप को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने थोड़े से अंतराल में ही मुझे फिर आप लोगों से रूबरू होने का एक अवसर दिया है। और मैं बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। स्कूल में आप अपनी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको या तो
घर से पेरेंट्स से मिलती हैं, या फिर आपको अगर अध्यापक एक्स्ट्रा टाइम दे करके आपको दे सके तो फिर वहां से मिलती हैं। मैं जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सुरेश शर्मा, जो इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए, इसके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और उन्होंने भाई संदीप से बात की, और एक ये अनिल जी हमारे जो पायलट हैं, इनका लेक्चर यहाँ पे आप बच्चों को आगे मोटिवेशन के लिए रखवाया है। अनिल जी आपको बहुत उपयोगी, जो आपके जीवन में उपयोगी बातें हैं वो बताएंगे। मेरे साथ मधु जी आई हैं, दिनेश भारद्वाज जी हैं, ये भी अपने अपने छोटी छोटी दो लाइनों में आपको अपनी बातें बताएंगे, जिनसे आपको प्रेरणा ही मिलेगी। मैं भारत सरकार में जो मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, उनमें से एक मंत्रालय है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के अंडर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपने पीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आपने इन फोर्सेस के बारे में सुना होगा। एक तो सेना होती है मिलिट्री, वो रक्षा मंत्रालय के अंडर है, जो हमारी सीमाओं को गार्ड करती हैं। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो कुछ सीमाओं पर तैनात हैं और कुछ हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था को देखने के लिए भी तैनात हैं। तो आप बच्चों में से जो भी बच्चे इन फोर्सेस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं या सरहदों पर देश की सेवा में, देश की रक्षा में सरहदों पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उन बच्चों को हम लोग गाइडेंस देंगे, मार्गदर्शन करेंगे उनका, और जितनी मदद हम लोगों से हो पाएगी आप लोगों की मदद करेंगे। क्योंकि जिस तरह से समाज में रहने के लिए आप समझते हो कि हमारे लिए एक छत बहुत जरूरी होती है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, घर की चार दीवारी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह से ये जो हमारा देश है, ये हमारे देश, हर देशवासी को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे लिए एक देश का होना बहुत जरूरी है, और उस देश की सुरक्षा के लिए हमारी सीमाओं की रक्षा बहुत जरूरी है। तो आजकल बेटियां भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के देश की सेवा में समर्पित हैं। हमारी जो बेटियां हैं, मुझे लगता है कि ये भी चाहेंगी कि हम लोग देश की सेवा में अपना योगदान जितना दे सकें दें। कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। एजुकेशन तो आप सभी लोग ले रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप थोड़ी सी अपने जो समाज सेवा की जो भावना है वो भी अपने मन में साथ साथ जागृत करते रहें, और अपने घर में जो आपके बुजुर्ग दादा दादी हैं, माता पिता हैं, बुआ हैं, चाचा चाची हैं, आप थोड़ा सा समय निकाल करके दिन में एक बार उनके पास चाहे प्रणाम करने के लिए जाइए, आप जाइए जरूर। आपको उनसे उनके जीवन के अनुभव से आपको अपने भविष्य के लिए बहुत सी बातें मिलेंगी सीखने के लिए। आप उनके पास बैठ करके उनके जीवन के अनुभव सुनिए। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ त्याग किया है, तब आप लोगों के सामने आज बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये उनका त्याग है, उनकी मेहनत है, उनका संघर्ष है, जो आज आप लोग बड़ी आसानी से, बड़ी सुविधाओं के साथ यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, और हर चीज आपको आगे से आगे मिल रही है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी
कि आप एक बार अपने बुजुर्गों को पूरा सम्मान दीजिए और उनसे जरूर आप एक बार दिन में, चाहे शाम को चाहे सुबह, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनके पास बैठ करके थोड़ी बहुत देर उनका मन बहलाइए। ये मोबाइल जो है, इस मोबाइल को उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। आपको मोबाइल मिला है, इसका सदुपयोग करें। उसी में से कुछ समय निकाल करके आप अपने बुजुर्गों को जरूर पूछिए जाकर के। आपको अपने इतिहास से इतना सीखने को मिलेगा कि आप अपना भविष्य बना पाएंगे, भविष्य की योजनाएं बना पाएंगे। तो ये मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है और अपील है कि आप शिक्षा में जितनी मेहनत करेंगे, पहले आप शिक्षा प्राप्त कीजिए, मेहनत कीजिए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। इस स्कूल को देख करके, इस स्कूल के प्रांगण को, इस स्कूल के स्टाफ को, डायरेक्टर साहब को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई भी बच्चा मुझे बेरोजगार घूमता हुआ नजर कभी नहीं आएगा। इतनी मेहनत, इतना साफ सुथरा वातावरण आपको यहाँ स्कूल में मिला है कि आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और हम लोगों से जितना मार्गदर्शन, जितनी हेल्प आप लोगों को चाहिएगी, हम 24/7 आपको मार्गदर्शन देंगे। और आपको ये जय हिंद मंच एक देशभक्ति का जज्बा आप में भरेगा, ताकि आप देश के प्रति समर्पित रहें और बिल्कुल निष्ठा से, लगन से, अपनी मेहनत करते हुए अपना लक्ष्य को प्राप्त करें और देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरें। ये मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। व्यवस्था को देखते हुए मैं अनिल जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके बीच में चंद उन शब्दों के साथ आए जो आपकी दुनिया बदल सकते हैं। रिस्पेक्टेड जय हिंद मंच के इंचार्ज सुरेश शर्मा जी, ऑल टीचर्स, स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा समय की कीमत क्या होती है, बच्चा कैसे आगे बढ़ता है, बच्चा क्यों पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है, हम क्यों पिछड़ जाते हैं दूसरे बच्चे को देख के। टीचर्स को भी बहुत समझ आना चाहिए कि बच्चों को प्यार से कैसे पढ़ाना होता है। किसी बच्चे को कभी नहीं बोलना तुम कमजोर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं करोगे। ये वर्ड बहुत गलत होते हैं। सब बच्चे में प्रतिभा होती है। एवरी चाइल्ड हैज अ टैलेंट, टीचर हैज टू नो व्हाट हैज टू बी डन। पर्टिकुलर लड़कियां ये समझती है हम खाली रोटी बनाएंगे, नहीं, लड़कियां तो लड़कों से ज्यादा होशियार होती हैं, क्योंकि उन्हें घर काम भी आता है और वो नौकरी भी कर सकती हैं। तो कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता है। अपने आप को होशियार समझो, अपने आप को ऊपर उठाओ, समय की कीमत को समझो। 12 साल एक बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है, इसके बाद 12 साल कहीं नहीं पढ़ता वो। ये 12 साल आपका बेस है। 12 ईयर इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। 12 साल में आप अपना बेस नहीं बना पाते। आपके पास समय ही समय है और आप फेल होते हैं, आप कमजोर होते हैं, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैथ्स नहीं आता। हम इस बात को टॉलरेट नहीं करते। जीवन में विद्यार्थी के लिए 4 सेकंड, 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सब लोग या तो जहाज में उड़े हैं या जहाज उड़ता देखा है। 30 सेकंड में जहाज रनवे से आसमान में उठ जाता है। 30 सेकंड में आधा मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। होमवर्क, पायलट हैज टू डू होमवर्क। जो स्टूडेंट होमवर्क करेगा कभी फेल नहीं हो सकता। हो उसकी मम्मा, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो। जीवन में हार्ड वर्क का कोई मुकाबला नहीं है। कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। हर बच्चे में प्रतिभा है, पायलट बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की। जो आप सोचते हो वो बनते हो। सोचो पहले कैसे।
बिल्ली किसने देखी है? बिल्ली, रेज हैंड। कैट किसने देखी है? कैट, सबने देखी है कैट? अब सुनिए, कैट को मारने के लिए कुत्ता भागता है, कैट क्या करती है? खट पेड़ पे चढ़ जाती है, सबने देखा है ना? सब जगह बिल्ली पेड़ पे चढ़ जाती है। जंगल में भेड़िया ने बिल्ली से पूछा, बिल्ली मौसी तुम छोटी सी जान हो, कैसे बचती हो बड़े बड़े जानवरों से? उसने बोला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कोई मारने आता है मैं पेड़ पे चढ़ जाती हूँ, सबने देखा है, बिल्ली बच जाती है। बिल्ली ने पूछा भेड़िए तुम भी तो छोटे जान हो, कैसे बचते हो जंगल में? अरे कहता मेरे साथ तो ढेर सारे ऑप्शन हैं, मैं बिल में घुस जाता हूं, मैं पेड़ के पीछे छुप जाता हूं, मैं रॉक पे चढ़ जाता हूं, पहाड़ी पे चढ़ जाता हूं। इतने में शेर आया, बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई और भेड़िए को मार के ले गया। एक ऑप्शन, डिसाइड वन ऑप्शन व्हाट यू वांट टू बिकम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, दैट इज द वे ऑफ सक्सेस। मैं 10+2 करके ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं इंजीनियरिंग कर, नो, मेक वन एम। एक स्पोर्ट्स पकड़ो, आगे निकलो, एक लाइन पकड़ो, सक्सेस हो उसमें। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने क्या बोला? किसी बच्चे में प्रतिभा की कमी नहीं है, एवरी स्टूडेंट हैज अ टैलेंट, उसको निखारो, अपने आप को संवारो, अपने आप को ऊपर उठाओ। 2 वर्ड सिर्फ, मेहनत। स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है आपको? मेहनत। स्टूडेंट का दोस्त मेहनत, शत्रु स्टूडेंट कौन है? आलस, आलस। मैं कल से पढ़ूंगा, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, फरवरी से स्टार्ट करूंगा। नो, कबीर का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगी बहुरे करेगा अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब आज। Go to the house, make a timetable, write down something. क्या करना है? What is my aim? What I have to do? What I have to become? कुछ समझ में नहीं आता है, टीचर से पूछो। नहीं समझ में आता है, काउंसलर से पूछो। टीचर काम है पढ़ाना और समझाना, बच्चे को समझ नहीं आता है। टीचर पढ़ा देती है, बच्चे को समझ नहीं आता है। द डे यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट यू बिकम इंटेलिजेंट। समझो, A+B का होल स्क्वायर समझो, कैसे आया A²+B² कैसे आया, अपने हाथ से करो। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है सबको समझ आता है, लेकिन जब बच्चा अपने हाथ से करता है तब समझ आता है, तब समझ आता है। तो अपने हाथ से काम करना सीखो, अपने आप को ऊपर उठाओ। और विद्या कैसे आएगी? कैसे आएगी विद्या? दोहा, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। जब आदमी पंखा झलता है तो उसका हाथ थक जाता है, फिर इस हाथ से छोड़ के इस हाथ से झलता है तो हवा मिलती है। आपको एजुकेशन लेने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार लगातार। एक दिन भी आपने वेस्ट नहीं करना है। ये स्टूडेंट लाइफ द्वारा नहीं आएगी, द्वारा नहीं आएगी। आपको नहीं पता जो बच्चा फेल होता है कहां पहुंच जाता है। वो करोड़ों बच्चा पास करता है हर साल, उसका नंबर करोड़ों के पीछे लगता है। एक साल फेल होने का मतलब ये है। तो हमें फेल नहीं होना है, हमें होशियार बनना है, हमें अंग्रेजी बोलनी है, हमें मैथ सीखना है। जो बनना चाहते हो आप उस लाइन में आगे बढ़ना शुरू करो, आगे बढ़ना शुरू करो। कुछ चीज मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है फ्लाइंग करना। जहाज तो अपने आप उड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो बच्चा पायलट को जहाज उड़ाते देख लेगा, वो कहेगा तो मैं भी कर सकता हूं जो उसने किया है। देखो एक बार जाओ कि मुझे ऐसा जहाज उड़ते देखना है, टीवी में देखो, अपने टीचर को बोलो वीडियो लाएं, आप देखो क्या किया उसने, उसने ऐसे किया, ऐसे किया, जहाज उड़ गया। ये तो आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं। जब सब कर सकते हैं तो कोई भी आदमी आसमान से नहीं आया, सब आपकी तरह स्टूडेंट्स थे,
आपकी तरह हम भी पढ़ते थे, मेहनत करते थे, आगे निकल गए। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप आगे निकलो। अगर आप लोग पायलट नहीं बनोगे तो हम पीछे कैसे बैठेंगे? आप डॉक्टर नहीं बनोगे तो हमारे आज कौन करेगा? हम तो बूढ़े हो गए। आप इन्हें नेता बनना है, सब कुछ आपने बनना है। आज से, अब से जाते ही सोच लो, कॉपी में लिख लो, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय को बर्बाद नहीं करना है। समय द्वारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हर बच्चे में प्रतिभा मैं आऊंगा, एक एक स्टूडेंट से काउंसलिंग करूंगा, एक एक घंटे हर बच्चे के साथ बैठूंगा। अपनी मैथ्स की, इंग्लिश की कॉपियां लेके आइए, सिट विद मी। और मैं इंडिया का सबसे बड़ा न्यूमोलॉजिस्ट हूं। मैं देख के बता दूंगा आपका भविष्य क्या बन सकते हैं आप। एक एक घंटा हर बच्चे को दूंगा इस स्कूल में आके। मैं आई वॉन्ट दिस स्कूल शुड बी नंबर 1, नॉट ओनली इन हरियाणा, इन होल इंडिया। क्यों? एक पायलट साहब है जो उनकी काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। जिस व्यक्ति को जो बनना है, मैं आपके बच्चों को नासा भेजूंगा। 15 बच्चे यहां से नासा जाएंगे, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर सेंटर है नासा। जिस बच्चे ने 12th पास कर ली है, अपने प्रिंसिपल साहब को मिलिए। 12th पास, साइंस सब्जेक्ट्स 80% मार्क्स। अपना बायोडाटा दीजिएगा। HCL में हम आपका इंट्रो कराएंगे। HCL नंबर 1 हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड ऑफिस है। 1,30,000 बच्चे काम करते हैं उसमें। पूरे वर्ल्ड में ऑफिस है उसका। 3 साल बाद बाहर जाओ। कोई भी लड़की जिसका 10+2 साइंस का इंटरेस्ट है, अप्लाई करिए HCL में। अप्लाई करिए फ्लाइंग के लिए, अप्लाई करिए इंजीनियरिंग के लिए, नासा जाइए, कुछ दिक्कत नहीं है। अमेरिकन आसमान से नहीं आए, यही हाथ पैर दिमाग उनका, ये हाथ पैर दिमाग हमारा है। तू सोचो मेरे से होशियार है, आसमान से आए हो, और तुम तो होशियार मैं हूं। उसको देखो, उसको देखो क्या कर रहा है। तेज भागो, सुबह उठकर उसे आधे घंटे फालतू मेहनत करो। हर आदमी जीता है 9 बजे से 5 बजे तक काम करके। सुबह 9 बजे से 5 बजे काम करके बच्चे, स्टूडेंट सब जीते हैं। आगे कौन निकलता है? जो रिवर्स करता है। सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक काम करो। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो आलस, छोड़ो, फटाफट तैयार हो, पढ़ाई करो। ड्रेस, स्मार्ट ड्रेस, क्लीन ड्रेस, हाइजीनिक, डिसिप्लिन। 2-4 वर्ड हैं, 2-4 चीजें हैं। बच्चा नहीं कर सकता, कौन करेगा? कौन करेगा? आलस, इस उम्र में आलस। मैं खुद अपने जूते पॉलिश करता हूं अभी भी। क्या दिक्कत है? अपने हाथ से काम करना सीखो। अमेरिकन जिनकी बात करेंगे आप बाहर, अपने आप सारा काम करते हैं। हमारे स्टूडेंट, मम्मा मोजा नहीं मिल रहा, मम्मा मेरे जूते पॉलिश नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? डू योर वर्क। सोने से पहले रात को होमवर्क करके रखो अपना। कीप एवरीथिंग रेडी। जहाज 3 बजे उठता है, 2 बजे उठता है, 4 घंटे पहले तैयार हो जाते हैं सब लोग। जहाज में काम होना शुरू हो जाता है। होमवर्क करो, होमवर्क, डू योर होमवर्क। जो बच्चा होमवर्क करेगा कभी फेल नहीं होगा। एग्जाम आ रहे हैं तब पढ़ रहा है 4 घंटे। नो, एग्जाम में बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ना है। रिमेन नॉर्मल एवरी डे, नो टेंशन। इफ यू आर डूइंग प्रॉपर वर्क, एवरीडे वर्क, you are doing homework, you don't have to study extra hours for examination. Be normal. There is no problem to be normal, and everybody can be normal. Now I'll meet you next time. Each child I'll give you 1 hour. Right? Go, write down your aptitude, attitude, ambition. Sit with me, talk to me, and meet me. Thank you.